रौनक अपनी दो बहनों प्रीति और आरती के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके वालिदैन नहीं थे। रौनक झोपड़ी के सामने चने बेचकर गुजारा किया करता था। प्रीति, अब तू आरती का काम में मदद किया कर। वो पूरे दिन गधे की तरह लगी रहती है और तू सोती रहती है, जैसे कि तूने कितने घोड़े फरोख्त कर दिए हो और अब तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। तो क्या हुआ भाईजान, आरती गधी ही सही, वैसे भी इसमें तो गधी जैसी ही अक्ल है, गधी की तरह काम करती है, तो क्या हुआ। अच्छा ठीक है, मैं गधी ही सही, लेकिन तू ये बता, तूने ख्वाब में कितने घोड़े फरोख्त किए? अब तो इतने फरोख्त हुए होंगे कि पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, तुम दोनों बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो और अंगीठी जलाओ। मुझे चने भूनकर बेचने हैं। वक्त बहुत होता जा रहा है और देखो कितना दिन चढ़ाया है, ग्राहक आते ही होंगे और तुम दोनों की लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। लो कर लो बात भाईजान, प्रीति ने सारे घोड़े फरोख्त कर दिए और आपको अभी चने की ही पड़ी है। तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और इसी तरह से तीनों भाई बहन अपना वक्त गुजार रहे थे। तभी उनका पड़ोसी शिवा, जो उन तीनों से हसद रखता था, अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है। गर्मा गर्म चने खाएंगे और पानी पीकर सो जाएंगे। तो कुछ है ही नहीं इनके घर में। तो फिर आ गया शिवा मुझे परेशान करने के लिए। बार बार आकर मुझे क्यों परेशान करता है? क्यों धंधे के वक्त मेरा दिमाग खराब करता है? अच्छा, तो अब तो मुझे भी आंखें दिखाने लगा। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अपनी हद में रह ले। 2 पैसे के चने बेचता है और मुझे आंखें दिखाता है। तुझे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी शिवा नहीं। कुछ खरीदना हो तो बात करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मैं चने बेचकर अपना और अपनी दोनों बहनों का गुजारा कर लेता हूँ। न जाने तुम्हें क्या परेशानी होती है। चलो मुझे अपना काम करने दो। सबसे बड़ी परेशानी की वजह तो तुम ही हो रौनक। मेरे आलीशान घर के आगे तुमने झोपड़ी डाल रखी है जो मेरे घर की रौनक को खत्म कर रही है, और उस पे तुम ये 2 पैसे का ठेला लगाकर यहाँ बैठे हो। तुम नहीं जानते ये हमारी अमीरी पर दाग है। तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? शिवा, मैं चने बेचकर 2 पैसे कमा लेता हूँ। मुझे काम करने दो। मेरा छोटा सा ही काम है। तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, लेकिन मेरे पास बस ये टूटी फूटी झोपड़ी है। कम से कम मेरी हालत पर तो रहम खाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा। अपना धंधा यहीं पर जमा कर बैठा रहेगा ना? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। शिवा चने फेंक देता है और अंगीठी में लात मार देता है, जिसकी वजह से अंगीठी उसकी झोपड़ी में जाकर गिरती है और उसकी सारी चीजें आग के लपटों में घिर जाती है और झोपड़ी राख का ढेर हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? हम यतीमों के पास ये एक झोपड़ी ही तो थी, वो भी हमारे हाथों से चली गई। अब हम कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? क्या कमाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाईजान, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। चलो जंगल ही चलते हैं, क्या पता वहाँ कुछ फल ही मिल जाए। बहुत भूख लगी है। रात तो हमने इस आसमान के नीचे निकाल दी भूखे प्यासे, लेकिन अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ भाईजान, चलो वहीं पर कुछ देखते हैं। यहाँ तो दुनिया हम तीनों को जीने नहीं देगी।